हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल्स। हम कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में हमने एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से PYQ किए थे जो 2022 दिसंबर शिफ्ट के थे। दिसंबर का मीन्स ये पेपर हुआ था फरवरी में। ऑल पेपर हमने देखे थे दिसंबर 2022 के। उसके बाद में जून 2023 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें देखते हैं। ये मेरे बारे में। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नाइदर बोथ बी ट्रू नॉर कैन दे बी फॉल्स टुगेदर। पूछा है कि एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते और ना एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। अब तो आपको याद आ गया होगा कौन सा रिलेशन है ये रिलेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी। कौन सा रिलेशन है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। एक साथ में ना ट्रू हो सकते हैं, एक साथ में ये ना ट्रू हो सकते हैं और ना एक साथ में ये फॉल्स होते हैं। रिलेशन कौन सा होता है? ए का और ओ का रिलेशन होता है। ए का और ओ का रिलेशन हम देखते हैं। ए का ओ का रिलेशन, ए के लिए क्या होना चाहिए? ऑल वाला किसमें लिखा है? बी में। और ओ के लिए क्या होना चाहिए? सम नॉट होना चाहिए, तो ये लिखा है सी में। तो बी और सी ऑप्शन में है, बी और सी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ए और ओ ये रिलेशन नहीं दिया उसने। दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कौन सा होता है? दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है आई का और ई का। आई का और ई का। आई और ई के लिए स्टेटमेंट कौन कौन सा होना चाहिए? ई के लिए स्टेटमेंट होना चाहिए नो, वो लिखा है ए में, वो लिखा है ए में। और आई के लिए सम मतलब होना चाहिए डी, ये लिखा है डी में। ए और डी, ए और डी ऑप्शन में है, हाँ है। ए और डी ऑप्शन मतलब थर्ड, इसका आंसर होगा थर्ड। मैंने कहा था कि जब दो आंसर होंगे तब ऑप्शन केवल एक ही डालेगा। जैसा इसमें देखा आपने, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन ए और ओ के बीच में भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ये पिछले कहीं हमने PYQ में देखा है 2022 वाले में। ये 2023 जून के क्वेश्चन है। ओके, आगे देखिएगा। यही हमने किया था फर्स्ट क्लास से आज तक, हम यही कर रहे हैं, एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस। और एक क्वेश्चन एंडियन लॉजिक में यदि मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ओके, ए जो रिलेशन था, ए वाला जो स्टेटमेंट था वो ऑल वाला था, और ई वाला था जो नो वाला था, और आई वाला सम वाला, और ओ वाला सम नॉट वाला। रिलेशन ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी, ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन हो गया। और आई और इसके विपरीत होता है, आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन हो गया। ए और आई के बीच में सब अल्टरनेशन हो गया। सब अल्टरनेशन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और ये जो रिलेशन है ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, कॉन्ट्ररी में दूसरा रिलेशन क्या बताया था मैंने? एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ में क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा था सब कॉन्ट्ररी में, एक साथ में ट्रू होते हैं लेकिन एक साथ में क्या नहीं हो सकते? फॉल्स नहीं हो सकते। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या पूछा जाता है? या तो केवल कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि एक मतलब ना तो एक साथ ट्रू हो सकता है ना एक साथ में फॉल्स हो सकता है। वो यदि एक ट्रू हुआ, यदि ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया तो दूसरा वाला फॉल्स होगा। क्या फॉल्स होगा? स्टेटमेंट या प्रीपोजिशंस। जैसे मैंने बताया था कि चार प्रकार की स्टार्टिंग वाली क्लास में प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं चार प्रकार के, या स्टेटमेंट हैं ए, ई, आई और ओ। ओके, ए वाला ऑल वाला होता है, ई वाला नो वाला होता है, आई वाला सम वाला होता है, और ओ वाला सम नॉट वाला होता है। ओके, इससे हमने दिसंबर के सभी क्वेश्चन किए, जून के भी इसी से सब क्वेश्चन होंगे। और जितने भी यदि कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी ये रिलेशन पूछे जाएंगे तो एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से आंसर होंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। यहां से ही पकड़ गया, मतलब यहां से ही पकड़ो आप, ये पता चल रहा है कि दे कैन नॉट
बोथ भी फॉल्स, वो एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ में ट्रू होंगे। पीछे देखो क्या लिखा है, ऑल्दो दे कैन बोथ बी ट्रू, एक साथ में ट्रू होंगे। और एज रिलेशन किस में होता है, ये रिलेशन होता है सब कॉन्ट्ररी। और सब कॉन्ट्ररी रिलेशन किसके बीच में होता है, आपको पता है सब कॉन्ट्ररी जो रिलेशन होता है वो होता है आपका किसके बीच में, आई और ओ के बीच में। आई और ओ के लिए स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, आई के लिए होता है सम वाला और ओ के लिए होता है हमारा सम नॉट वाला। क्या होता है, सम नॉट वाला। तो हम देखते हैं सम वाला, देखो फर्स्ट लिखा है सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्टिक। हमें पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बताया। इस वाले टाइम को हम बचाकर डीआई में, मैथ्स में, रीजनिंग में, अन्य यूनिटों में हम इस टाइम को लगाएंगे, ठीक है ना। सम मतलब ये लिखा है आपका आई वाला, ठीक है। अब सम नॉट वाला कहाँ लिखा है, डी वाला। तो ए और डी ऑप्शन में है, हाँ है, ए और डी ऑप्शन में थर्ड, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी रिलेशन कौन सा पूछा है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन। एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ सब कॉन्ट्ररी वाला रिलेशन कौन सा। तो इसका मतलब दूसरा मतलब ये समझ में आ गया कि यदि एक रिलेशन फॉल्स पूछा है कि एक साथ में फॉल्स नहीं होते, दूसरा रिलेशन हमारे माइंड में आ जाता है। क्या आ जाता है कि यदि एक साथ में फॉल्स नहीं होंगे तो एक साथ में ट्रू होंगे। और ये रिलेशन था हमारा कॉन्ट्ररी रिलेशन। और कॉन्ट्ररी रिलेशन के लिए हम क्या देखता था, आई को और ओ को। आई के लिए स्टेटमेंट सम वाला देखता था मैं, और ओ के लिए स्टेटमेंट में सम नॉट वाला देखता था। सम नॉट वाला स्टेटमेंट कह लूं या प्रीपोजिशन कह लूं, एक ही बात है, ठीक है। देखो सम वाला कहाँ है, सम ये रहा, फर्स्ट में लिखा है, ए में लिखा है, और सम नॉट वाला डी में लिखा है। तो ए डी कहीं ऑप्शन में है, हाँ है, सेकंड में, ए और डी ऑप्शन में है, ठीक है। आंसर होगा इसका सेकंड। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज ट्रू। यदि एक ट्रू है, यदि स्टेटमेंट में से एक ट्रू है, अदर मस्ट बी फॉल्स, दूसरा फॉल्स होगा। ये आगे और लिखा, इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स। या तो वो एक साथ में, ना एक साथ में ट्रू हो सकते हैं, ना एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। मतलब यदि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक यदि ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। ये किस रिलेशन में पूछा जाता था, ये किस रिलेशन में मैंने बताया था, ये रिलेशन बताया था आपका कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। इससे और इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और ओ वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, ऑल वाला स्टेटमेंट होना चाहिए और सम नॉट वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ऑल वाला कहाँ स्टेटमेंट लिखा है, ऑल वाला स्टेटमेंट लिखा है सी में, ऑल वाला स्टेटमेंट लिखा है सी में। सम नॉट वाला कहाँ पर लिखा है, सम नॉट वाला लिखा है आपका डी में, ठीक है। सम नो एडल्ट्स, सम नो एडल्ट्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है थोड़ा टाइपिंग में, ये नो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नो वाला तो फिर ई में बन जाएगा। ओके, यहाँ नो हटा दीजिए आप। तो ये सी और डी ऑप्शन में है कहीं, हाँ है, सेकंड में, ठीक है ना, सेकंड, इसका आंसर होगा सेकंड। दूसरा रिलेशन और भी बनता है, कौन सा, ई का और बनता है आपका, ई का रिलेशन और किसका बनता है, आई का रिलेशन, लेकिन ए ऑप्शन में नहीं होगा। एक साथ दो आंसर ऑप्शन में नहीं होंगे। ओके, आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। अब तो आपके लिए मुझे लगता है ये दाएं हाथ का खेल हो गया, क्योंकि कॉन्ट्ररी रिलेशन आपके दिमाग में आ गया होगा। कॉन्ट्ररी रिलेशन इसका मतलब ए स्टेटमेंट कौन सा, ए वाला स्टेटमेंट और ई वाला स्टेटमेंट। कॉन्ट्ररी रिलेशन ए और ई के बीच में होता है। और ए के लिए स्टेटमेंट कौन सा चाहिए, ऑल वाला, ई के लिए स्टेटमेंट कौन सा चाहिए, नो वाला। देखते हैं, कॉन्ट्ररी रिलेशन ईच अदर, देखो कहां लिखा है कॉन्ट्ररी। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि कॉन्ट्ररी रिलेशन एक दिया होगा यहाँ पर। एक रिलेशन जब ऐसे पूछा गया है ना, केवल एक ऑप्शन में डालकर, या तो फिर इसके ऑप्शन होंगे नीचे, कॉन्ट्ररी रिलेशन पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बनेंगे इसके, जैसे ए और बी, दूसरा बनेगा बी और सी, ठीक है, दूसरा बनेगा सी और डी,
और एक जो भी आंसर देखते हैं हम, कॉन्ट्ररी रिलेशन में हमारे कौन सा होना चाहिए, ए का मतलब फर्स्ट में लिखा है, और ई मतलब नो, ए और सी, ए सी में लिखा है, तो ए और सी, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बना लीजिए ए और सी। ओके, ए और सी इसका आंसर होगा फोर्थ। आगे देखिएगा, जब फर्स्ट क्लास हुई थी हमारी तब मैंने यही आपको बताया था, एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ पोजीशंस। ओके, इसी पे अभी जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू हो रहे हैं ये इसी से हो रहे हैं। पूरे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था एंड लास्ट क्लास में भी पीवाईक्यू में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, हम आगे आप इन क्वेश्चनों को इतनों को कीजिएगा, उसके बाद में हम आगे एक क्लास में लगा देंगे, क्योंकि अभी आपके लिए इस टॉपिक को क्लियर कराना था, इसकी वजह से इतने क्वेश्चंस लगाए। ठीक है ना, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन आपको पता है किसके बीच में होता है, ए के बीच में और ओ के बीच में, और किसके बीच में होता है, आई के बीच में और ई के बीच में। अब देखते हैं ये कौन सा लिखा है, नो वाला ई कौन सा लिखा है, ई के बीच, ई लिखा है, ई लिखा है, तो इसके लिए कौन सा होना चाहिए, आई के लिए स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए, सम वाला स्टेटमेंट कौन सा लिखा है, सेकंड ऑप्शन लिखा है सम वाला। ओके, आंसर क्या उसका होगा, सेकंड। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, कॉन्ट्ररी ईच अदर। कॉन्ट्ररी रिलेशन आपको पढ़ते ही आ जाना चाहिए कि ए और ई के बीच में रिलेशन पूछा है। ए का मतलब हो गया ए वाला फर्स्ट, और ई का नो सी में लिखा है, तो ए सी ऑप्शन में होना चाहिए, ए सी ऑप्शन का मतलब है सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ये जितने भी 83 जो शिफ्ट हैं उनमें आए हुए अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन सा है, कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए मैंने बताया था, एक रिलेशन होता है ए का और ओ का, दूसरा रिलेशन होता है आई का और ई का कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए। तो ए के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑल वाले में लिखा है ए, और ओ के लिए स्टेटमेंट होना चाहिए नो, तो ए और डी, ये लिखा है डी में हमारा, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, ए और डी कहीं लिखा है, हाँ थर्ड में लिखा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, थर्ड। ओके, आगे देखिए, यही है ना, आप समझ रहे हैं, एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ पोजीशन। इसी पे कॉन्ट्ररी ए और ई के बीच में रिलेशन कितनी बार रिपीट हो गया। अब मुझे लगता है आपको आंख बंद करके ये जो स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन का है वो चलता होगा कि कॉन्ट्ररी किस में रिलेशन है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है। अब इसके लिए मुझे एक बात बताइए, क्या आपको जरूरत है कि इसके लिए हिंदी दी जाए, क्या इसको जरूरत है कि इतनी बड़ी इंग्लिश सीखने की इसमें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि केवल स्टेटमेंट ऑल वाले ए से हमें पता चल रहा है, ई वाला नो, हम पूरा जो सेंटेंस है वो तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हमारे हुए इस पर, हर एक शिफ्ट के हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके आंसर निकल रहे हैं आराम से। ठीक है ना, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, तो दूसरा रिलेशन हमें समझ में आ गया। एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते तो एक साथ में क्या होंगे, फिर ट्रू होंगे। और ये रिलेशन किस में होता है, सब कॉन्ट्ररी में होता है। देखो लिखा है ना, ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू, एक साथ में ट्रू हो सकते हैं। और ये रिलेशन होता है हमारा किसके बीच में, सब कॉन्ट्ररी के बीच में, सब कॉन्ट्ररी के बीच में। और सब कॉन्ट्ररी के लिए रिलेशन कौन सा होता है हमारा, आई और ओ का। आई के लिए स्टेटमेंट हम कौन सा लिखते हैं, सम वाला। ओ के लिए हम कौन सा लिखते हैं, सम नॉट वाला। अब देख लीजिए जहां भी सम और सम नॉट, आई के लिए सम वाला देखो फर्स्ट में लिखा है, ए में लिखा है, और सम नॉट वाला कहां लिखा है, सम नॉट वाला देखो सी में लिखा है। ए और सी इसका आंसर होना चाहिए। ए और सी कहां लिखा हुआ है, ए और सी फोर्थ में लिखा हुआ है, देखो ए और सी फोर्थ में लिखा हुआ है, इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। मुझे लगता है कि एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ पोजीशन से अब आपको क्लियर कट हो गया होगा। दूसरी बात में मैंने वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम, सीरीज का नाम क्या है हमारी का, रीस्टार्ट सीरीज। ओके ना, तो जो हमारे पेपर के जो भी रिजल्ट रहे हैं उससे हम निकलकर अब मतलब अपना रीस्टार्ट कर रहे हैं। ओके ना, इस वजह से आप अभी क्या करेंगे, हम जैसे आगे चलकर जब पेपर होगा उस समय पर हम पूरे जैसे एलआर के जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना एलआर, तो कम से कम जैसे दिसंबर के जितने भी एलआर के 5 क्वेश्चंस आते हैं
83 इंटू 5 जितने भी एलआर के क्वेश्चंस होंगे वो 2 से 3 घंटे में हम पूरी, क्योंकि अभी तो एलआर आप तो पूरी सीख तो जाए मेरे साथ में, मतलब आप अभी इस प्रकार से सीख जाएं कि मैं जब मेरे साथ में आप बॉन्ड बना पाए, क्योंकि मतलब मैं जैसे कह रहा हूं कि स्टेटमेंट देखिए ऑल वाला, अब आप जब शुरुआत जब वहां पर पूरी पीडीएफ में देखेंगे, यहां नहीं सीखे तो फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। ओके ना। इसके बाद में आपको 10वां क्वेश्चन है, मुझे कॉन्ट्ररी टू ईच अदर पूछा है और इसका आंसर मुझे सबसे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और मुझे लगता है प्रत्येक अब मुझे इसका आंसर दे लेगा। कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, कॉन्ट्ररी टू ईच अदर के लिए 2 रिलेशन निकलते हैं, आपको पता है कौन सा, ए वाला रिलेशन निकलता है, ए वाला रिलेशन निकलता है और ओ वाला रिलेशन निकलता है, आई वाला रिलेशन निकलता है और ई वाला रिलेशन निकलता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगली सीरीज में। थैंक यू। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितनी भी वीडियो हैं वो आपको पूरी प्लेलिस्ट फर्स्ट पेपर के नाम से बना दी गई है आपको आगे। और दूसरी बात एक और, बिल्कुल फ्री सीरीज जरूर है, याद रखिएगा, लेकिन कंटेंट के साथ में, जैसे सर ने भी कहा था, कंटेंट के साथ में हमारे कोई भी समझौता नहीं है। इतना सर ने भी बताया था आपको फर्स्ट पेपर के लिए ये कंटेंट लेने के लिए कम से कम 2000-3000 जैसे जहां टीचर्स हैं उनके लिए पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये बिल्कुल फ्री सीरीज है। प्लीज, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% 35 की कोशिश कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आपको अपना पूरा एफर्ट दिखाना होगा, उसके बावजूद भी आप जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।